खोटिया वसा नहीं हो तेरा, वसा नहीं हो तेरा। कौड़ियां ते फिरे डोलदा वे मना खोटिया, ओ मना खोटिया, मना खोटिया वसा नहीं तेरा। कौड़ियां ते फिरे डोलदा खोटिया वसा नहीं तेरा। कौड़ियां ते फिरे डोलदा मना खोटिया वसा नहीं तेरा। तू कौड़ियां ते फिरे डोलदा। गज के भैनों जी तेरे डोलदा कौड़ियां ते जी फिरे डोलदा। कौड़ियां ते जी फिरे डोलदा। कौड़ियां ते जी फिरे डोलदा। कौड़ियां ते फिरे डोलदा। कौड़ियां ते जी फिरे डोलदा। कौड़ियां ते जी फिरे डोलदा। मना खोटिया ओए मना खोटिया वसा नहीं तेरा। कौड़ियां ते फिरे डोलदा ओए मना खोटिया वसा नहीं तेरा। कौड़ियां ते फिरे डोलदा ओए मना खोटिया वसा नहीं तेरा। कौड़ियां ते फिरे डोलदा मना खोटिया वसा नहीं तेरा। कौड़ियां ते फिरे डोलदा। विराजमान परमात्मा को श्रद्धापूर्वक आद सहित गर्दन झुका के, मस्तक झुका के करें प्रणाम और बैठ जाएं सीधे होके। करें पीठ सीधी, गर्दन रखें परमात्मा के आमने सामने। आंख बंद करके देखें त्रिकुटी स्थान को। आंख बंद करो जी। देखते रहिए बिंदी वाली स्थान को। बिंदी को नहीं देखना, बिंदी वाले स्थान को देखना है। बाह्य चिन्ह है ये, जो कुछ है वह सब इसके भीतर, इसके अंदर। तब दिखेगा जब परमात्मा दिखाएंगे। हमें तो मात्र प्रेमपूर्वक पुरुषार्थ ही करना है। मन की चर्चा चल रही है। आंख बंद करो बेटा। सबसे बड़ी नेगेटिव फोर्स मन, इससे बड़ी कोई नेगेटिव ताकत नहीं, और इससे बड़ी सबसे पॉजिटिव ताकत भी
ही नहीं। दोनों ही काम मन द्वारा। रोगी मन, मेला मन, अपवित्र मन, विषयासक्त मन, संसार में लुप्त एवं मुग्ध मन, ही नेगेटिव फोर्स बन जाता है। एक साधक के जीवन में यही नेगेटिव फोर्सेस हैं। जप एवं ध्यान एकमात्र साधन जिनसे मन पवित्र होता है। संत महात्मा सत्य फरमाते हैं, 1 मिनट का गहन ध्यान अर्थात एकाग्रता पूर्वक मन यदि परमात्मा के नाम पर, परमात्मा पर टिका रहा, संसारिक विचार रहित, तो ये ऐसा काम करता है जैसे एक एटम बम, जैसे एटम बम अणुबम व्यापक विध्वंस करता है, ठीक इसी प्रकार से ध्यानस्थ मन ये आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों को राख कर देता है, खाक बना देता है। सोचिए कितनी पावरफुल ताकत है ये ध्यान, और कितना शक्तिशाली काम कर देता है ये ध्यान। आज कृतज्ञता का प्रसंग पड़ा, आदर का चिन्ह, प्रेम का चिन्ह कृतज्ञता। इसी को भक्ति कहा जाता है। प्रेम के साथ यदि आदर भाव, यदि पूज्य भाव, यदि वंदनीय भाव जुड़ जाता है, उसे ही परमात्मा की भक्ति कहा जाता है। भक्ति मात्र परमात्मा के साथ प्रीति ही नहीं, परमात्मा के प्रति पूज्य भाव, वंदनीय भाव, आदर सत्कार भाव, उनके प्रति महानता का बोध, वे महानतम है और मैं लघुतम, इस प्रकार का बोध उस प्रीति को परमात्मा की भक्ति बना देता है। जिस हृदय में भक्ति विराजमान हुआ करती है, परमात्मा उस हृदय की जाति पाति, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी सुंदरता, क्रूपता इत्यादि इत्यादि ये उपाधियां नहीं देखा करता। उसे वह हृदय चाहिए जिसमें प्रेम बसा हुआ है। वह चाहे महिला है चाहे पुरुष, देशी है या विदेशी, छोटी जाति का या बड़ी जाति का, सुंदर अति सुंदर या अति क्रूप, इससे उस परमात्मा देव को कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय में प्रेम का बस जाना ही मन का शुद्धिकरण है, पवित्रीकरण है, मन का निरोग हो जाना है। ऐसा मन परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है, परमात्मा के प्यार का पात्र बन जाता है।
परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। जहां प्रीति हुआ करती है साधकजनों, जहां प्रेम हुआ करता है, वहां कोई हिसाब किताब नहीं होता। छोटी छोटी बातें इस प्रेम के बारे में, जहां प्रेम हुआ करता है, प्रीति हुआ करती है, विशुद्ध प्रेम हुआ करता है, वहां उतना ही गहन अपनापन भी हुआ करता है। किसी महात्मा को किसी युवक ने जाके कहा, महाराज अनंत प्राप्ति का साधन बताइएगा, ये किस प्रकार से शांति और परमानंद की मुझे प्राप्ति हो सके। सहज भाव संत महात्मा ने कह दिया, राम राम जपो। वे तो हम जपते ही हैं, जपवाते भी हैं, मानो घर में अखंड पाठ रखवाते हैं, जाप रखवाते हैं, अमृतवाणी का पाठ रखवाते हैं, इत्यादि इत्यादि। कोई ऐसा ही वह भक्त है जिसे करने में कम, करवाने में अधिक रुचि है। ऐसे होते हैं लोग, कहेंगे अपने घर में हम जाप करवाना चाहते हैं, अमृतवाणी का पाठ करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करवाना चाहते हैं, मानो पैसे खर्च करने वाले, लेकिन भाव की शून्यता, भाव नहीं है। तो ये साधक संत महात्मा से कह रहा है, ये राम राम तो हम बहुत देर से, बचपन से ही सुनते और जपते हैं, लेकिन अभी तक शांति या आनंद तो नहीं मिला। भाव सहित जप, महात्मा ने कह दिया। ये भाव क्या होता है महाराज? तो संत महात्मा यहां कहते हैं, भाई डॉक्टर चीरा फूड़ी करता है, पैसे भी लेता है। सहर्ष माता पिता बच्चे की, जिसकी सर्जरी होती है, जिसकी चीर फाड़ होती है, उनके माता पिता बालक के पैसे भी देते हैं, चीर फाड़ भी करवाते हैं। क्यों? डॉक्टर का भाव उस बालक को नुकसान पहुंचाना नहीं है, उसके दुख को दूर करना है। भाव कितना सुंदर है इसके पीछे, इसी की कीमत है। शराब जिस बोतल में पड़ी हुई हुआ करती है, आंख बंद करो बेटा, शराब जिस बोतल में पड़ी हुई होती है उसे कभी नशा नहीं चढ़ता। वह बोतल वैसी की वैसी ही रहती है। एक खत्म होती है, दूसरी बार उसे भर दिया जाए तो भी नशा नहीं, जिंदगी भर एक के बाद भरते रहिएगा उसे, लेकिन उसे जिंदगी भर नशा नहीं चढ़ता। क्यों? संत महात्मा समझा रहे हैं ये भाव क्या होता है। वे शराब का सेवन नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से भाव शून्य साधना ये आपको आनंद या शांति की प्राप्ति नहीं करवा सकेगी। चम्मच से न जाने कितनी बार कितनी तरह के व्यंजन मुख के भीतर डाले जाते हैं, लेकिन चम्मच को आज तक किसी भी व्यंजन का स्वाद पता नहीं है। क्यों? वह उस व्यंजन का सेवन नहीं कर सकता। कड़छी से न जाने कितना कुछ परोसा जाता है, कितनी बार खीर परोसी गई, हलवा परोसा गया, पुलाव परोसा गया, इत्यादि इत्यादि, लेकिन उस कड़छी को किसी प्रकार का कोई बोध नहीं है। कितनी स्वादु स्वादु वस्तुएं मुझ द्वारा परोसी जा रही हैं, क्यों? वे कड़छी सेवन नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से ये भक्त से कहते हैं महात्मन, भावना शून्य उपासना ये आपको शांति
परम शांति परमानंद की अनुभूति नहीं करवा सकेगी। इस वक्त ध्यान में बैठना अर्थात प्रेमपूर्वक भावना सहित उपासना करना। परमात्मा तू मेरा है, मैं तेरा हूं। अपनापन बढ़ाते जाइएगा, उनके साथ संबंध को गहरा करते जाइएगा। ये ध्यान में ही होगा। मैं तेरा हूं परमात्मा, मैं संसार का नहीं हूं, मैं किसी और का नहीं हूं। मेरी प्रीति सिर्फ तेरे साथ, किसी और के साथ नहीं। बाकियों के साथ तो मैं कर्तव्य निभा रहा हूं, प्रीति तो मेरी आपके साथ ही है। इस प्रकार से परमात्मा के साथ अपनापन, प्रीति शब्द से भी बेहतर शब्द है अपनापन। ये अपनापन होना चाहिए। मेरा राम, मैं राम की, मैं राम का, मेरा राम। जितना मेरापन आप लोगों ने वस्तुओं के साथ, अपने घर के साथ, देखो कुछ ही साल का बालक कुछ साल उस घर में रहा है, कहने लग जाता है मेरा घर है ये। तो मेरापन कैसे स्थापित हो जाता है? जिसके साथ आपने जिंदगी जन्म से लेके जो अंत तक आपके साथ रहता है, उसके साथ अपनापन हम जिंदगी भर स्थापित नहीं कर पाते। ये बड़ी बदकिस्मती है। और वह है परमात्मा। जन्म लेते ही वह हमारे साथ, और जब तक वह हमें छोड़ नहीं देता वह हमारे साथ रहता है। लेकिन उस परमात्मा के साथ हम कभी अपनापन स्थापित नहीं कर पाते, इसीलिए उस शांति और परमानंद से वंचित रहते हैं। आज परमेश्वर को आश्वासन दीजिएगा, परमेश्वर तू मेरा अपना है, तू मेरा है, तू मेरा राम, मैं तेरा राम, तू मेरा राम, मैं तेरा राम, तू मेरा राम, मैं तेरा राम। मैं और किसी का नहीं, मैं संसार का नहीं। परमात्मा संसार मेरा नहीं, मेरा तू है, मैं तेरा हूं। तब फिर बोलो यही नाम, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। सार गुरु उपदेश कहे ये, जीवन धन राजेश कहे ये। सार गुरु उपदेश कहे ये, जीवन धन राजेश कहे ये। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम।